क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अलग अलग जगह पर शांति पाने के लिए, राहत पाने के लिए ना भागा होगा। हमने हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें ट्राई की होगी जो शायद हमें कुछ समय का आराम तो दे देती है, पर हमेशा के लिए शांति नहीं प्रदान कर पाती है। पर आज हम जिस ईश्वर के पास आए हैं, उसको पाने के बाद हमें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। प्यारे प्रभु, इस समय हम भटकते भटकते थक गए हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है इस समय हम ऐसे सिचुएशन में हैं जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, पर हमारे प्रभु को, हमारे हृदय को जानने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी उपस्थिति में होना उसके लिए काफ़ी है। आइए इस वक्त जिस भी बोझ से हम दबे हुए हैं, जिस भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, उन सभी को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आएं। इस समय भले ही हमारे शब्दों से हम प्रभु को बयां नहीं कर पाते, लेकिन इस समय हम प्रभु के सुंदर उपस्थिति में समय बिताएं, जो हमारे हर दुख तकलीफ को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, जो हमें राहत देने का सामर्थ्य रखता है, जो हमें शांति प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम कुछ पल प्रभु की इस खूबसूरत सी उपस्थिति में रहकर अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, मैं सारे बोझ, दुख, लगता तकलीफ को समर्पित है करते मुझे हुए मैं जिंदा प्रभु जी। हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें तेरे साथ जो हमें वापस से जीवित करने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ प्रभु जी, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद यीशु। कुछ पल जो तेरे साथ ये पल आपके जीवन के हर एक दुख तकलीफ को आपसे दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हमें किसी व्यक्ति से मिलना होता है तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उसके अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। पर जब भी हमें हमारे प्रभु से मिलना होता है तो हमारा प्रभु हमें किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं देता, हमें उसकी अवेलेबिलिटी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। हम हमारे जीवन के सारे काम करने के बाद में शायद प्रभु को याद करते हैं या प्रभु के पास बैठते हैं, पर प्रभु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे साथ समय बिताना, हमसे बातें करना, हमसे मिलना। पवित्र वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यदि इस वक्त आपने अपने हृदय से प्रभु को अपना ईश्वर माना है, अपना चरवाहा माना है, तो इस वक्त प्रभु आपके जीवन की हर एक कमियों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। हमें जितनी शांति की ज़रूरत है, हमें जितने प्यार की ज़रूरत है, हमें जितनी आनंद और जितनी चंगाई की ज़रूरत है, हमारा प्रभु तैयार है हमें वो सब देने के लिए। पर इस वक्त आइए हम प्रभु को सुनने की कोशिश करें और शांत रहते हुए सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को महिमा और आराधना प्रदान करें। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है जब तू मेरे साथ है प्रभु, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस
वो तो बस तेरी हसरत प्रभु सिर्फ है। तेरी हसरत है यीशु। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, खुद भी मुझे सांस बाकी है। आपको फिर से जीवित करने वाला ईश्वर, आपकी हर एक दुख तकलीफ को दूर करने वाला ईश्वर आपके सामने मौजूद तेरे है। साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब पापिनी स्त्री प्रभु के पास आती है तो वो रो रो कर उनके पैर को भिगो देती है। वो प्रभु से कुछ नहीं कहती है, पर प्रभु उसका हृदय भांप लेते हैं और उसे पूर्ण क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु को पता है कि हम वापस से पाप करेंगे, पर शायद हमारे पाप प्रभु को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना पाप करने के बाद जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं या जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं वो उन्हें पहुंचाती है। हो सकता है कि हमारे आंसू लोगों के लिए आम हो सकते हैं, पर हमारे ईश्वर के लिए आम नहीं है। हमारे आंसुओं में वो सामर्थ्य है जो हमारे लिए स्वर्ग खोल सकता है। कई बार हम हमारे इमोशंस को दबाते हैं, कई बार हम दुनिया के सामने सख्त बनने की कोशिश करते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये हमारा प्रभु ईश्वर है। ये दुनिया के लोगों के जैसे हमें जज नहीं करता है। आइए, जिस हृदय को हमने इतने समय से कठोर बनाकर रखा है, जितने समय से सख्त बना के रखा है, आइए इस वक्त हम आंसू बहाते हुए अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, कई दिनों से और प्रभु, रो लो हमने अपने हृदय को इतना सख्त कर लिया है प्रभु की मेरी नज़रें हमें कुछ महसूस नहीं होता है प्रभु। कई बार हम चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, हमारे इस पत्थर रूपी हृदय को पिघला दीजिए। हमें अपने समान हृदय प्रदान कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, इस दुनिया से जो चीज़ें हम छुपाते हैं प्रभु, आज हम तेरे सामने समर्पित करते हैं। इस वक्त हम तेरे सामने अपना वो स्वभाव समर्पित करते हैं प्रभु जो हम पूरी दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। यस लॉर्ड, जिसमें प्यारे विश्वासी, आइए विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें, क्योंकि हमारी स्तुति आराधना स्वर्ग को खोलने का सामर्थ्य रखती है। हमारी स्तुति आराधना हमारे जीवन में स्वर्ग के राज्य को लाने का सामर्थ्य रखती है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आइए इस वक्त हम और किसी चीज़ पर नहीं, पर प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है प्रभु, जो तूने मुझसे किया है प्रभु। तूने अपना पूरा जीवन, अपना लहू, अपना शरीर, अपनी आत्मा मुझे प्रदान कर दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ ना किया, मरते दम तक प्यार किया। प्रभु, तेरा ये प्यार मेरे जीवन में हर एक जरूरत को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है प्रभु। यस लॉर्ड, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। धन्यवाद यीशु। आज मैं धन्यवाद के अलावा तुझे क्या दे सकती हूँ? मैं तुझे तेरे समान प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुझे तेरे समान देखना चाहती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु। We praise you Jesus. Yes Lord. सिर्फ तेरे लिए प्रभु।